नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे दोस्तों स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इस समय जो है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी दोस्तों आप चले जाइए न्यूज पे, जो है इस समय एक ही नाम जो है चर्चा में है, जिनका नाम है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को एकदम निष्पक्ष रूप से, लिखित रूप से आपको जो है बताने वाला हूँ इनके बारे में, और ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ। और दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बताने वाला हूँ कि इससे पहले भी कोई बाबा ऐसे हुए हैं कि जिनके बारे में इतना चर्चा, इस मामले में इतना ज़्यादा मतलब बहस हुआ हो, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। बिना समय गंवाए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इनके बारे में। पहले तो आपको बताते हैं इनका काम क्या है, ये जो है किस वजह से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। दोस्तों मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सभी लोग, कुछ लोग समझेंगे कि ये मेरा वक्तव्य है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है दोस्तों, ये सब मैंने न्यूज़पेपर से लिया है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और आपका जो है लास्ट में अपनी जो है कंसर्न भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों के मन की बात को पहले से ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिसकी जिसकी भी अर्जी लगनी होती है, जिसकी भी अर्जी लगनी होती है, वह पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी को आभास कर लेते हैं, उनको हो जाता है, और जिस कारण यह सामने वाले की सारी जानकारी बताते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचारक करते हैं, मतलब उनका जो है सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, और इसी कारण से कई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दोस्तों कि इसमें श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाजन की कई सारी वीडियो है, जो दोस्तों मतलब आपको मैं बता दूं, इनके बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिसमें ये जो है लोगों को हजारों की भीड़ में से बहुत से उनके जो है सत्संग में या कहीं भी वो चले जाते हैं दोस्तों, इतना भीड़ हो जाता है, और उनमें से कहीं से भी वे एक आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं, जैसे मतलब कहें कि इनके चाचा का नाम ये है, जिनके चाचा का नाम ये है वो आ जाए यहाँ पे, तो वह बंदा आता है और उनको उसके बारे में दोस्तों मतलब सब चीज़ बताते हैं उसको। और आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि अभी जल्दी में ही, जब इनके एलिगेशन लगा, जब एक संगठन है उनके द्वारा जो है एलिगेशन लगा, तो उन्होंने ये जो है उसके बाद पत्रकार के बारे में बताया, कुछ बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने मतलब अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये वीडियो देखिए दोस्तों, इस प्रकार है। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। देखिए दोस्तों, वो आता है लड़का। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? देखिए दोस्तों, भाई का नाम बताते हैं। जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दी। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन्होंने इसके बारे में सब बताया, उसकी भतीजी का नाम बताया, और उसके जो है और आगे जो है उसको मतलब एक परिचय होता है उनके पास, उसमें भी लिखते हैं, उसके बाद उसको दिखाते हैं, वो भी उनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना है, अब देखिए इसमें इल्जाम क्या लगे इस वीडियो पे, कि ये जो है पत्रकार अपने जो है फेसबुक पे प्रोफाइल पे जो है अपना सब डाटा डाला हुआ है, वहीं से ये जो है कॉपी करके बताते हैं। तो दोस्तों मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है
कि मतलब एक आदमी, नॉर्मल आदमी का कंसर्न ये होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हम कोई मतलब किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है इन्होंने इसमें मान लीजिए जो है वे जो है एक दिन में 5-6 डाटा किसी के बारे में बताते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक दिन में कम से कम 100-200 लोगों का ये जो है बताते हैं, मतलब बुलाते हैं। आप समझ आइए दोस्तों, यदि ये किसी के बारे में 5 फैक्ट भी बताते हैं और 200 लोग का बताते हैं, तो आप समझिए कितना हुआ, 2×5=10, 1000 हो गया। 1000 फैक्ट एक दिन में याद करना, आप समझिए कितना बड़ी मामूली टास्क है दोस्तों। और यदि ऐसा ये करते हैं तो हो सकता है इनको कोई, हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों ऐसे बाबा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसे बाबा नहीं हुए हैं, और जो कि बहुत ही मशहूर हुए हैं। तो इनके बारे में आगे मैं बताने वाला हूं। तो आगे चलते हैं इनके जन्म तिथि के बारे में जानने के लिए, और इनका जन्म कहाँ स्थान हुआ और किस परिवेश से निकल के आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बाबा जी ने इनके बारे में, इस पत्रकार के बारे में बताया सब कुछ, और मैं आपको बताता हूँ इनके जन्मतिथि के बारे में, इनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो इनका जो है असली नाम, पूरा नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज है, और इनका उपनाम दोस्तों आपको बता दूं, बागेश्वर धाम महाराज के नाम से इस समय जाने जाते हैं। और 4 जुलाई 1996 में इनका जन्म हुआ था। 27 साल इनकी उम्र बताई जाती है, और छतरपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। ये जात से जो है पंडित हैं, और इनका धर्म क्या है, हिंदू है। अब आपको जो है इनके एजुकेशन के बारे में बताते हैं। इनका एजुकेशन दोस्तों मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दोस्तों जरूरी तो नहीं कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाजन ने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी भी संस्कृत के महान जानकार थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही सीखा, मतलब उन्हीं से ही इन्होंने किया। इनका परिवार काफी गरीब था, जिस कारण ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं होने की वजह कारण या वहां जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर मतलब ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे। उन्होंने अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे। इसका मतलब दोस्तों ये 5 किलोमीटर दोस्तों ये पैदल ही जाते थे, कि 5 किलोमीटर घर से दूर है। और इनका जो स्कूल था, जो 8वीं के बाद जहाँ पे उन्होंने नाम लिखवाया, वो 5 किलोमीटर दूर था, और वे पैदल ही इसको जो है जाते थे इसको जो है स्कूल डेली। और 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने अपने कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से बीए का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुक, संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, मतलब ये जो है इंग्लिश में और मतलब संस्कृत में बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे दोस्तों। अब आपको ले चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग बाबा के बारे में जानकारी देने के लिए, जिससे जो है आपको बता दो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है इनके बारे में कि आप जानते होंगे एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, और जो फेसबुक के हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए सीईओ मार्क जुकरबर्ग जो है, मतलब जो उनका निर्माता है, उनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि एक बाबा हमारे यहाँ नैनीताल में, हालांकि ये उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन यहाँ से उन्होंने विस्थापित हुए, तो नैनीताल में गए। इनका नाम था बाबा नीम करोड़ी दास। तो इनके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इनकी वजह से, इनकी प्रेरणा में आकर ये जो स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का संचालन किया। तो ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, ये नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये सब पूरे न्यूज में लिखा हुआ है, मैंने सर्च किया है। ये देखिए नीम करोड़ी बाबा, इनका भी कहना था कि हमारे ऊपर श्री हनुमान जी का कृपा है। तो इनके बारे में बताता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। और रिचर्ड एल्फर्ड रामदास ने
नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब भी लिखी। क्या नाम है उनका? रिचर्ड एल्पोर्ट। बुलेट प्रूफ कंबल नाम के एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे, मतलब हमेशा एक कंबल ही ओढ़ा करते थे। इनके बारे में दोस्तों ये देखिए, ये भी मैंने न्यूज से लिया है कि नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। अब दोस्तों यदि आपको ऐसा कुछ देखना है तो आप गूगल पे जाकर केवल इतना डालिए नीम करोली बाबा के बारे में, उनका जो है पूरा आपको लिखे आ जाएगा। ये सब दोस्तों इतिहास में हुआ है। और एक पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ बाबास, ऐसे करके एक पुस्तक है जिसमें पॉलिटिक्स में भी बाबा का बहुत ज्यादा हाथ होता है। अब आगे लेते हैं दोस्तों, इसमें देना शास्त्री से जुड़े विवाद इस समय क्या चले हैं, तो आपको बता दूं कहां से विवाद स्टार्टिंग हुआ। तो ये चर्चा में नागपुर के शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। उनको जो है ये नागपुर में एक सत्संग में गए थे, वहीं तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे उन्होंने जहां 9 दिन का या 2 दिन पहले ही मतलब सत्संग छोड़ के चले आए जब इनको चुनौती दी गई। तो उनका कहना था कि जो लोगों ने एलिगेशन लगाया था उनके ऊपर, इस जो है विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि ये चुनौती देने के बाद ही डर गए बाबा और इसी वजह से जो है चले गए यहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको इस समय की बता देता हूँ, अभी ये कल का न्यूज है कि बाबा श्री बागेश्वर धाम ने इनके जो है चैलेंज को स्वीकार किया है और कहा है इस समय मैं रायपुर में सत्संग में हूँ, यदि आप आवश्यकता पड़ा तो मैं 1-2 दिन और डिले कर दूंगा, लेकिन आप यदि जिन को मेरे ऊपर डाउट है, जिन से मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप आइए, यहाँ मैं आपके आने जाने का पूरा रहने का व्यवस्था भी करूंगा और आपकी प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा दोस्तों। और ऐसा करके उन्होंने जो है मीडिया को बताया। और लेकिन दोस्तों अभी ये तक नहीं पता चला कि ये लोग जाए, मतलब ये जो एलिगेशन लगाते हैं ये लोग गए कि नहीं गए। अभी जैसे ही पता चलता है दोस्तों मैं आपको आपके सामने ये बात प्रस्तुत करूंगा। और मैं बताता हूँ दोस्तों मुझे क्या लगता है। दोस्तों इसे क्या होता है, लोगों का कहना है कि जो है आप जो है इनका कहना है कि आप फेसबुक से, बहुत से लोगों का कहना है आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी जो है लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो है उनको जो है बुलाते हैं और उसके बाद जो है उनके बारे में सब बताते हैं। अब दोस्तों आप समझ जाइए, अब यहाँ पे सोचने वाली विषय ये है कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं बाबा का पक्ष ले रहा हूँ, मैं केवल आपको जो है अपने बारे में अपना जो है माइंड थॉट आपके सामने बता रहा हूँ। और जैसे कि हमारे सर हैं, उन्होंने भी ये कहना है कि मान लीजिए कोई एक आदमी जो है सत्संग में बैठा है, वो हजारों के बीच में से किसी को बुलाता है, और आपको मतलब बता दूं एक कैसे जान जाएगा कि मतलब मान लीजिए ये जो है एक आदमी के बारे में बताते हैं फैक्ट, 5 फैक्ट बताते हैं, उनका जन्म स्थान, उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, कुछ मतलब 5 या 10 बताते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं 5 बताते हैं। तो दोस्तों आप समझ जाइए एक दिन में वे कम से कम 100 से 150 लोगों का बताते हैं। तो यदि ये एक दिन में 100 से 150 लोगों का बताते हैं तो आप समझ जाइए, मान लीजिए 200, मान लीजिए 200 गुणे 5 कितना हो गया, 1000 हो गया। मतलब ये एक दिन में 1000 फैक्ट याद करके आते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए संभव है। दोस्तों आप थोड़ा सोचिएगा, हम जो विद्यार्थी जीवन में जीते हैं तो हमें जो है फैक्ट याद करने में कितनी प्रॉब्लम होती है कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, इनका ये कहाँ हुआ। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट की इस समय यही होती है कि हमें फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत बार पढ़ना पड़ता है। तो ये बाबा एक दिन में अगर मान लीजिए 1000 फैक्ट याद करते हैं, और 30 दिन में कितना होगा दोस्तों, 30 दिन में हो गया 30,000 फैक्ट, वो भी लोगों के बारे में जानना। आप समझ जाइए दोस्तों कि मतलब मान लीजिए अगर इनके अंदर कोई जादू भी नहीं है तभी ये दोस्तों इंटेलिजेंस आदमी है, और इनका बारे में जो है मतलब जैसा कहा जा रहा है तो तभी ये जो है अच्छे मतलब बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। और इनके बारे में दोस्तों आपको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग की विद्या जानते हैं। माइंड रीडिंग की विद्या दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग माइंड रीडिंग की विद्या जानते हैं वे लोग क्या होता है, अगले वाले से बात करके, अगले वाले से जो है उनका जो है मतलब
बोलते हैं आपका फेवरेट ये क्या है, फेवरेट खाना क्या है, फेवरेट डिश क्या है, फेवरेट क्रिकेट क्या है, ये सब पूछ के उनको जो एनालाइज करके उनके माइंड को कुछ समय लगता है उनको पढ़ने में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतलब उनसे बात करना पड़ता है। माइंड रीडिंग में क्या होता है, अगले वाले से जो है आपको बात करना पड़ता है, लेकिन ये जो है बिना बात, आप जैसा कि ये वीडियो में देखेंगे, ये बिना बात किए हुए, बिना आंख में आंख उनके मिलाए हुए इनके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वे जो है मतलब माइंड रीडिंग की विद्या जानते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कि जो है इनका जो है मतलब बहुत से मतलब वीडियो में ऐसे हैं कि वे मतलब बिना मतलब आदमी को जाने और हजारों कोई भीड़ में से आप लोगों को बुलाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर ऐसा पहले हुआ है तो हो सकता है, ऐसी मतलब इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसा अगर पहले हुआ है तो अभी भी हो सकता है। और यही सब बस दोस्तों, यदि और कोई अपडेट आता है तो आपके सामने जो है मैं प्रस्तुत हूँगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, ऐसा ये सब जितना जितना मैंने सब कंटेंट लिया सब न्यूज़पेपर से लिया है। और मैं आपको बता दूं पूरा निष्पक्ष रूप से मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से भी कोई बातें बताई है, इसलिए मैंने आपको जो है एक एक शब्द पढ़ के सुनाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।